जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही YouTube चैनल 2BS का स्टडी में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री जीके का 13 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में किया था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में हुई थी। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से है। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम रूलिंग। इसे याद रखना है। होम रूल होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा था। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था तंबाकू फसल का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुल्क सूत्र शुल्क सूत्र। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या पूछा गया फ्रेंड्स। वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेदों की संख्या 4 है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। वे पशुपालन करते थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनु।
इसे याद रखना। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है, इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? कृष्ण अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधन। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 है। इसे याद रखना है, पुराणों की संख्या 18 है, इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र के लिए, इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? धर्मशास्त्रों में भू स्वराज्य की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू स्वराज्य की दर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? प्राचीन भारत में निक्स नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निक्स नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन है ए तांबा, बी है स्वर्ण आभूषण, सी है चांदी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण जाना जाता है, निक्स नाम से जाना जाता है प्राचीन भारत में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन से संबंधित है, इसे याद रखना। उपनिषद पुस्तकें जो है किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है फ्रेंड्स, सबसे अधिक बार उल्लेखित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीमांस से संबंधित है, इसे याद रखना है, मीमांस से। चलिए अपने लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र। इसे याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।